फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दिग्विजय आज आपके लिए एक नई चीज़, एक नया कॉन्टिनेंट लेकर उपस्थित हूँ। आज है नॉर्थ अमेरिका, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और भाई साहब, ये कॉन्टिनेंट आपका खासा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा रुचिकर कॉन्टिनेंट होगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से और जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से भी बहुत ही रोचक तथ्य होंगे, जिन्हें आप जानेंगे और भविष्य में आप वहाँ जाने की कोशिश भी करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चलेगा 5-6 वीडियो तक और बेहद इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग मन से पढ़िएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए ताकि आपको उस चीज़ का पूरा क्लू समझ में आए कि आखिर वीडियो में क्या कोलैबोरेट किया गया है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। तो आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको बात कैसे समझ में आएगी कि मैं क्या समझाना चाहता था, क्या मैंने समझाया, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए हमें। आप वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, और ख़ासा ज़रूरत है, क्योंकि आप लेवल और वीडियो की क्वालिटी आप समझ पा रहे हैं, कितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है। और आप ऐसा कंटेंट हज़ारों की फीस देकर भी नहीं पाते हैं। तो आप मेरी बातों को समझिए और मेरे साथ स्टडी करिए। तो चलिए आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी स्थिति और विस्तार देखेंगे कि इसकी सीमाएं, इसके बॉर्डर, इसके रेंजेस क्या क्या हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा आपका, ठीक है। इसके ईस्ट में यानी पूर्व में कौन सा ओशन है यहाँ पे? अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में तो आप जाएंगे तो आपको कई चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। इधर आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट रहता है, यहाँ मैक्सिको है, यहाँ पनामा लेक है। आपको यहाँ पे दिख नहीं पा रहा होगा, मैं इधर बनाता हूँ। ये है पनामा, ये पनामा स्ट्रेट है, यहाँ पे पनामा नहर है, पनामा नहर। इसके दक्षिण में जो है दक्षिण अमेरिका है, इसके उत्तर में जो है उत्तरी अमेरिका है। पनामा नहर के सबसे पास में दक्षिण उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है? तो यहाँ पर आप कौन सा देश जानते हैं? आप मैप में मेरे साथ देखा करिए, ठीक है। यहाँ पे है कोस्टा रिका। आज का पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोस्टा रिका, समझ गया? इंग्लिश में भी देख लीजिए, कोस्टा रिका। मे भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको इश्यू मत मारिएगा, ओके। तो ये हो गया पनामा के सबसे पास में, या पनामा का सबसे उत्तरी अमेरिका का जो देश है, जस्ट पनामा के मतलब उत्तर में, तो वो है आपका कोस्टा रिका, समझ गया। ये दक्षिण की सीमा है। आप जब जाएंगे पश्चिम में, जो पश्चिम में यह आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशन यानी उत्तरी प्रशांत महासागर, समझ गया। फिर इधर आप जाओगे पश्चिम, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो ये इसके पहले पश्चिम में ही आप यहाँ पे देखोगे बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर दिख रहा है आपको मैप में? ये बेरिंग सागर है आपका। बेरिंग सागर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे उत्तर पश्चिम में, तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग की खाड़ी मिलती है। यहाँ पे कुछ आपको ये छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला दिख रही होगी, इसको कहते हैं अप्ल्यूशियन द्वीप समूह, अल्यूशियन द्वीप समूह, समझ गया। इसको क्या बोलते हैं? अल्यूशियन द्वीप समूह। ये छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। इधर का जो भूखंड है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ये ख़त्म होता है यहाँ पे। इसके बाद ये आप भूमि देखते हैं, ये किसका क्षेत्र है? ये रसिया का क्षेत्र है, क्लियर। ये जो भूखंड है ये रसिया का क्षेत्र है।
फिर आप इसके डायरेक्ट उत्तर में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सागर दिखेगा, देख पा रहे हैं मैप में आप, ये है ब्यूफोर्ट सी। मैं इधर लिख देता हूँ, ब्यूफोर्ट सागर। समझ गए आप कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट सागर। थोड़ा सा और आप इधर जाओगे तो यहाँ पे क्या है? एमुंडसेन गल्फ, एमुंडसेन की खाड़ी है। कहाँ पे? ये आपको कुछ सकरा धंसा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, ये है एमुंडसेन की खाड़ी। मैं इधर लिखता हूँ, नाम देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, एमुंडसेन की खाड़ी। क्लियर? ये हो गया एमुंडसेन की खाड़ी। यहाँ पे आप देखोगे तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक समुंदर है, जिसको खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी का मतलब ये होता है तीन तरफ से घिरा हुआ, भूमि से घिरी हुई आकृति या जगह जहाँ पे जल भरा हो। तो ये है हडसन की खाड़ी, ये मेन कनाडा में ही है। ये है हडसन तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने सीमाएं बना दी, तो आप एक हिसाब से कह सकते हो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समझ गए आप बात? ओके, ये थी इसकी सीमाएं। अब बात करते हैं इसके देशों के बारे में। तो आपको पता होगा जनरली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ज़्यादा विशेष देश नहीं है। यहाँ पे 10 देश हैं। कितने देश हैं? कुल देश 10। इसमें से 3 आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है मैक्सिको। 7 देश जो हैं, ये कनाडा पूरा है, ये यूएसए है, ये है मैक्सिको। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं मैप में, आप ध्यान से बहुत देखिएगा, थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे इतनी सीमा जो है, ये जो सीमा है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका मैक्सिको यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये मैक्सिको गल्फ है। जो इतनी सी सीमा है, ये इतनी ही दूरी पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं, 7 देश हैं। 7 देश ये हैं यहाँ पे। तो ये विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनको लेकिन देखिए, और इनका क्रम आप जो है मुझे लिखकर आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ओके, ये आपका वर्क है, क्योंकि आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। मेरे मेहनत करने से आपको नहीं आएगा, आप जब मेहनत करोगे तब आएगा। समझ रहे हैं? तो ये ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक सी है, कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियाई सी। यहाँ पे आप इसका एक देश देखोगे, भामास यहाँ पे है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है आपका। गल्फ ऑफ मैक्सिको के जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इधर साइड, किधर पूर्व में, दक्षिण पूर्व की तरफ, तो ये है भामास के बीच में फिर आपका पड़ जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके आप दक्षिण में जब जाओगे तो यहाँ पे हैती पड़ता है। क्या पड़ता है? हैती। आप हैती की राजधानी बताएंगे हमें? अच्छा, चलिए आप कमेंट में बताइएगा। नहीं आप बताएंगे तो आपको मैप में अगले वीडियो में बताया जाएगा। ओके, भामास के दक्षिण में है हैती। हैती के बाद आप देखोगे यहाँ हैती के जस्ट पूर्व में यहाँ पे है डोमिनिशियन रिपब्लिक। क्या है? डोमिनिशियन गणराज्य। डोमिनिशियन गणराज्य से यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। ये पूरा एक द्वीपों की सीरीज है इतनी। डोमिनिशियन रिपब्लिक जिसकी राजधानी है सैंटो डोमिंगो से लेकर त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक जो है आपकी द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है। त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी क्या है?
आप बताओगे? चलिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, ट्रिनिडाद टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ, ये वो स्पेन नहीं है यूरोप वाला, पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ तक द्वीपों की श्रृंखला, यहाँ तक कि आप देखोगे मैप में तो ट्रिनिडाद टोबैगो का लगभग हिस्सा जो है थोड़ा बहुत वेनेजुएला से भी छूता है। समझ रहे हैं आप? वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का राज्य है। तो आपको ये मैंने देशों की स्थिति समझाई। इसका एक देश और है, क्यूबा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप जानते हैं क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं। जमैका, आपको ये भी बताऊंगा, केला उत्पादन में नंबर 1 राज्य है, यहाँ है जमैका। जमैका के पूर्व में है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। हवाना ऐसी राजधानी है जो कहाँ पर स्थित है? हवाना कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर। न केवल ये पूरे 7 देशों की बल्कि पूरे उत्तरी अमेरिका की एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, क्यूबा की राजधानी है। क्या नाम है? हवाना। क्या नाम है? हवाना। किसकी राजधानी है? क्यूबा। ठीक है। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा भी कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आप मेरे साथ बस लगे रहिए, आपको मैं ऐसी नॉलेज दूंगा जो आप चाहते हैं, जो आप कभी पाए नहीं हैं कहीं पे। अच्छी अच्छी जगह आपने पढ़ाई भी की है सब कुछ, लेकिन आपको वो चीज़ दी नहीं गई। आपको मैं फ्री में वो प्रोवाइड कराऊंगा, बशर्ते आप उसका यूज करिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। आप समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये हो गया आपका देशों के बारे में, इसकी स्थिति विस्तार मैंने आपको समझा दी। ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी यूएसए का ही हिस्सा है। ये ऊपर है, आप देख पा रहे हैं मैप में? नहीं देख पा रहे हैं? मैं बता दूँ, ये आपके उत्तर और पूर्व में ऊपर जाओगे तो ये ग्रीनलैंड एक बड़ा सा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, आइसलैंड है। लेकिन इस पर जो राजनैतिक अधिकार है वो यूएसए का नहीं है, वो है डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ है? यूरोप का। इसकी राजधानी क्या है? कोपनहेगन। कोपनहेगन। बाकी डेनमार्क के बारे में और सारी विशेषताएं बताऊंगा, आप मैप में देखेंगे तो बर्लिन के जस्ट उत्तर में है। ठीक है। ये अभी आपको यूरोप नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप बस इतना जानिए, इस पर जो एडमिनिस्ट्रेटर पावर होती है वो सब कोपनहेगन डेनमार्क की चलती है। ये स्थिति विस्तार। अब हम लोग सीधे प्रवेश करते हैं अंदर की जो सीमाएं हैं उनकी। तो सबसे पहले कनाडा और यूएसए की सीमा के बारे में बताते हैं। अभी कनाडा यूएसए की सीमा भी छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले ये जान लीजिए इसके जो वृत्त गुजरते हैं। तो आप 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है, यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा एकदम नॉर्थ अमेरिका के एकदम मिड से गुजरता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो है मध्य से गुजरता है। क्लियर हो गया? अब कनाडा का, अच्छा वो मैं बाद में बताऊंगा। वृत्त फिलहाल जान लीजिए इसका रीजन क्या है। यहाँ पे एक वृत्त गुजरता है कनाडा में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी। इसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, आर्कटिक। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके गुजरने की वजह से कनाडा का जो ये क्षेत्र है, इस वृत्त के आसपास का क्षेत्र हमेशा बर्फ जमी रहती है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, मैं पहले आपको सिर्फ सीमाएं समझाता हूँ कि कौन कौन सीमा बनाता है। अब मैं सीधे बताऊंगा सीमा के बारे में, ये सब आपको बाद में बताया जाएगा 66.5 डिग्री के बारे में। बस इतना जानिए 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर मध्य से गुजरता है। देखिए आप ये देख रहे हैं कनाडा है, ये यूएसए है। ठीक है। इसके बीच में कनाडा बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है भी, ये देखिएगा, USA। इसके बीच में 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री पैरेलल जिसको बोलते हैं, गुजरती है। प्लस यहीं पे आप देखोगे ग्रेट लेक्स का एरिया पाया जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, इस पांचवें से आप यहाँ से एक नदी निकलती है, ये यहाँ पे गल्फ है, ये इस पे 2 शहर हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ ये मैंने क्या बनाया है। देखिए, ये 49 डिग्री पैरेलल है, ये ग्रेट लेक्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। ये यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी है। देखिए, अब मैं समझाता हूँ। 49 डिग्री पैरेलल जो है कनाडा और USA की सीमा बनाती है, दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण रेखा, या और एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण रेखा, सबसे शांतिपूर्ण सीमा है, शांतिपूर्ण सीमा कनाडा और USA की 49th पैरेलल। ओके, इसके बाद आप देखोगे ये ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है पूरा। ग्रेट लेक्स, कौन कौन सी ग्रेट लेक्स होती हैं आप जानिए। जो सबसे ऊपर है इसका नाम क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर, मैं इनको इधर से लिखता हूँ, ये बता देता हूँ, ये है सुपीरियर। ओके, ये आपकी ह्यूरॉन, ये है मिशिगन, ये है आपकी इरी, ये है ओंटेरियो। ओंटेरियो से ही निकलती है आपकी नदी, सेंट लॉरेंस की नदी। ठीक है, इस पर तो बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, कनाडा में है। जो पश्चिमी है इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल, जो इसके ऊपर है जो पूर्व में है इसको कहते हैं क्यूबैक, और ये अपना जो है जल गिरा देती है सेंट लॉरेंस की, ये गल्फ है। सेंट लॉरेंस गल्फ में पानी कहाँ से आता है आप बताओगे? नदियों का तो जाता है, लेकिन पानी, गल्फ है तो पानी तो होना चाहिए। पानी जो आता है ये कहाँ से आता है आप जानते हैं? ये पानी नॉर्थ अटलांटिक महासागर का पानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में घुस आया है। ये फैक्ट है, आप जानिए। उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो पानी है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। अब मैं इनका क्रम आपको लिख देता हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए, सबसे पहले है सुपीरियर, सुपीरियर, फिर नंबर 2 ह्यूरॉन, नंबर 3 मिशिगन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटारियो। ओंटारियो, ओंटारियो से ये जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी है। ये सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ये जो खाड़ी है इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ओके, ये ई है लास्ट में, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। ये सेंट लॉरेंस रिवर है। आप बात मेरी समझ गए? ओके, सेंट लॉरेंस नदी। तो आप इससे क्या समझे? कनाडा और USA की सीमा बनाने में कौन कौन अपना योगदान देता है? पहली चीज़ 49 डिग्री पैरेलल, दूसरी चीज़ 5 ग्रेट लेक्स, तीसरी चीज़ सेंट लॉरेंस नदी। ये तीनों मिल करके कनाडा और USA की सीमा बनाती हैं, और ये माना जाता है और है भी कि दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण सीमा किन 2 देशों की है? कनाडा और USA की। आप समझ गए? अब इन झीलों में भी आपको विवाद नहीं मिलेगा। ऐसी 4 झीलें हैं जिनका प्रयोग दोनों देश करते हैं, एक झील है जिसका प्रयोग USA करता है।
तो आपको बता दूं, जो मिशिगन है, मिशिगन का प्रयोग सिर्फ यूएसए करता है, बाकी चारों सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, इनका प्रयोग कौन करता है? इनका प्रयोग करता है दोनों देश करते हैं। अब इनके अंदर और भी जानिए आप, ठीक है। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बस मेरे साथ लगे रहिए, आप मेरा साथ दीजिए, आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट आपका लाजवाब रहेगा, ठीक है। देखिए, अब ये जो सुपीरियर है, सुपीरियर झील, सुपीरियर के बारे में आप जानिए। सुपीरियर, सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी या ताज़े पानी, ठीक। मिशिगन, मिशिगन जो है आपका नीचे है, मिशिगन यहाँ है, और इसके बाद ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन ये है, ठीक है। तो आपको ये तो खैर मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी आप जान लीजिए, मिशिगन जो है, मिशिगन के जो है तट पर दो देश बसे हुए हैं, दो नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक यहाँ पे बसा हुआ है गैरी, गैरी, या इसको बोलते हैं ग्रीन बे, ग्रीन बे। एक यहाँ पे बसा हुआ है, इसका नाम है शिकागो। यहीं पे हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन 1893, जब विवेकानंद जी गए थे शिकागो। आप समझ गए, ठीक है। अब इसी तरह आप जब और आगे देखोगे तो आपको मिलेगा जो आपका ईरी और ओंटारियो है। आप ध्यान से देखिए, ये है आपका ईरी, ये है ओंटारियो, ईरी ओंटारियो। मैप में भी आप देखते रहिए, ईरी ओंटारियो के बीच में एक फॉल है जिसको कहते हैं नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल, नियाग्रा जलप्रपात, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नियाग्रा फॉल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे जल विद्युत का उत्पादन होता है तो इधर जाहिर सी बात है उद्योग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और उद्योग होगा तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। और जो आपका ये आपका मैंने बता दिया कि यहाँ पे नियाग्रा फॉल्स भी होता है। और आप क्या जानते हैं? अच्छा, अब मैं कंसेप्ट की ओर चलूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो आपका डेट्रायच है। आप देखोगे कि यहाँ पे पड़ता है आपका सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन में आपका पड़ता है वो है क्या बोलते हैं इसको, शहर जिसका नाम है डेट्रायच, डेट्रायच। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कार उद्योग से संबंधित है, कार उद्योग, समझ रहे हैं, ठीक है। एक आपका आता है यहीं पे एक्रोन, एक्रोन, एक्रोन किस लिए प्रसिद्ध है? ये सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर प्लस टायर उद्योग के लिए, टायर वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आज का लेक्चर है, आई होप आपको समझ आया होगा और काफ़ी नई चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। कुछ आपका जो ग्रेट लेक्स का हमेशा बहाना रहता है कि समझ में नहीं आता है या थोड़ा टिपिकल है, मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी, इसकी कुछ टिपिकल नहीं है। अभी ग्रेट लेक्स के बारे में मैं इसके चारों ओर का प्रदेश जो है, किसका क्षेत्र किधर है, मॉन्ट्रियल में क्या है, क्यूबेक में क्या है, अभी तो आपका सिर्फ आज मैं बेसिकली इसके बॉर्डर, सीमाएं, स्थिति, विस्तार, इसके चारों ओर के समुंदर, खाड़ी, इनका नाम मैंने बताया है और एक छोटा सा विवरण दिया है कनाडा और यूएसए की सीमा का। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अब मैं वीडियो के अंत में बस आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको कंटेंट ऐसा दे रहा हूँ कि आप इसको कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति, ना ऐसा कभी आपको यूट्यूब पे पहले मिला है और ना मिलेगा।
जो आपको ये कंटेंट मिल रहा है। आप इसका आकलन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप पहले मेरी वीडियो देखिए, आपको अगर डाउट है तो आप पहले कोई और वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद मेरी देखिए, आपको कंटेंट का अंदाज़ा पता चल जाएगा। मैंने 3 महाद्वीप पढ़ा चुके हैं, जैसे अफ्रीका पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया, दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया, ठीक। अब उत्तरी अमेरिका चल रहा है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंटेंट में दम है कितनी है और क्या मैंने पढ़ाया है। समझ रहे हैं आप बात? तो आप लोग भरोसा दिखाइए और अपनी परीक्षा की में हमें अपना मार्गदर्शक स्वीकार करें भूगोल विषय का। आपको कहीं डिगने नहीं दूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा है। आप भी बस मेरा समर्थन करते रहिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।